क्या रूस और भारत के रिश्ते एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका की नाराजगी भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर पाएगी? और क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक 3 दिन के लिए रूस पहुंच गए? ये सवाल आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भी गूंज रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 10 दिनों में 2 बार बातचीत हुई। इसके बाद अब जयशंकर की रूस यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के रिश्तों में कुछ बड़ा पक रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय 3 दिवसीय रूस दौरे पर मॉस्को में है। ये दौरा 19 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान वो रूस के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे और इंडिया रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये उस समय हो रहा है जब अमेरिका रूस से भारत के संबंधों को लेकर कड़ा रुख अपना रहा है। अमेरिका ने हाल ही में रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी व्यापार सलाहकारों और मंत्रियों ने भी भारत के ऊर्जा संबंधों पर आपत्ति जताई है। इसके बावजूद भारत ने दो टूक कहा कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। भारत रूस को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है और ये रिश्ता दशकों पुराना है, विशेष रूप से रक्षा और रणनीतिक मामलों में। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग हमेशा से गहरा रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई और मिग विमान जैसे कई बड़े सौदे इसका उदाहरण है। अब इन संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी हो रही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रूस गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से सीधी मुलाकात की। ये लगातार हो रही हाई प्रोफाइल मीटिंग्स दिखाती हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ रणनीतिक रूप से अहम बातों पर सहमति बन रही है। अब सबकी नजरें शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन पर है, जो इस महीने के अंत में चीन के तियानजिन शहर में होना है। सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात संभव है। इसके साथ ही साल के अंत तक पुतिन के भारत दौरे की संभावना पर भी बातचीत चल रही है। ये सब इस ओर इशारा करता है कि भारत और रूस अब अपने रिश्तों को सिर्फ पारंपरिक दोस्ती तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में इसे और मजबूत करना चाहते हैं। जयशंकर की रूस यात्रा भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक दशक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत की ये बैलेंसिंग एक्ट, एक और अमेरिका, दूसरी ओर रूस, न सिर्फ चतुराई से भरी रणनीति है बल्कि एक आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर भी पेश करता है। अब सवाल ये है कि भारत और रूस एक नया वैश्विक मोर्चा बना रहे हैं कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत रूस के साथ अपने रिश्ते और भी गहरे करेगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।